नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस दिया गया है, तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में यहाँ पर क्विज़ भी होगा, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यदि किसी को मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण हमारी एक क्लास इससे पहले भी विशेषण की हो चुकी है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा हम एक बार ब्रीफ कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सबसे पहले जो विशेषण है उसकी क्या डेफिनेशन है। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है। जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे नीला आकाश, लाल घोड़ा, कुछ आदमी, छोटी लड़की। तो इसमें जो नीला है वो क्या है, हमारे पास विशेषण है। नीला क्या है, विशेषण है। और जो आकाश है वो क्या है, वो हमारे पास संज्ञा शब्द है। तो जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताता हो उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल घोड़ा, तो लाल क्या है, तो लाल हमारे पास यहाँ पर विशेषण है और घोड़ा क्या है, ये हमारे पास संज्ञा शब्द है। उसी तरह से कुछ आदमी, तो जो कुछ क्या है, कुछ हमारे पास यहाँ पर विशेषण हो गया और आदमी क्या है, आदमी हमारे पास संज्ञा शब्द हो गया। उसी तरह से छोटी लड़की, तो छोटी क्या है, छोटी हमारे पास यहाँ पर विशेषण हो गया और लड़की क्या है, लड़की हमारे पास संज्ञा शब्द है। इसलिए मैंने आपको जो लास्ट क्लास हुई थी वहां पर क्लियर कर दिया था कि जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता हो उसे क्या बोला जाता है, उसे विशेषण बोला जाता है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विशेषता होता है। अगला है हमारे पास विशेष्य। तो विशेष्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। वही विशेषण पद जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। जैसे आकाश, घोड़ा, आदमी और लड़की। तो ये सारे क्या है, ये विशेष्य है क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द है जो किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको विशेष्य कहा जाता है। अगला है हमारे पास प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है, वे विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखो यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण शब्द हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रविशेषण बोला जाता है। जैसे अशोक बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है, अच्छा हमारे पास यहाँ पर विशेषण है। तो अच्छा क्या है, अच्छा हमारे पास विशेषण है। और जो बहुत है वो क्या है, वो हमारे पास प्रविशेषण है। तो अशोक क्या है, हमारे पास यहाँ पर संज्ञा शब्द है जिसको विशेष्य बोला जाएगा। अशोक को क्या बोला जाएगा, विशेष्य बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, ये संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर विशेषण हो गया। और विशेषण की भी जो विशेषता बताता है वो क्या हो गया यहाँ पर बहुत, जिसको क्या बोला जाता है, प्रविशेषण बोला जाता है। उसी तरह से सरिता अत्यंत सुंदर है। तो सुंदर क्या है, यहाँ पर विशेषण है। सरिता क्या है, हमारे पास संज्ञा शब्द है। और जो अत्यंत है वो क्या है, वो प्रविशेषण है। इसी तरह से जो लास्ट क्लास थी वहाँ पर मैंने इनके बारे में आपको डिटेल में बताया था। अगला है हमारे पास विशेषण के कितने प्रकार है। तो विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार है, तो संज्ञा के हमारे पास 5 प्रकार है। सर्वनाम के कितने प्रकार है, सर्वनाम के 6 प्रकार है। और जो विशेषण है, विशेषण के हमारे पास 5 प्रकार है। तो ये पांचों प्रकार आपको याद होने चाहिए। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये 5 विशेषण हो गए। संज्ञा के 5 भेद है, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक,
संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और लास्ट में हो गया हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितना हम चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे तो उतना ही चीज़ों को ईजी याद रखने में हमारे को आसानी होती है और ईजिली हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो अगला है हमारे पास वो है गुणवाचक विशेषण। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। वे विशेषण शब्द, संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दशा, रूप, रंग, आकार तथा अवस्था का बोध कराते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा, बुरा, भला, अमीर, गरीब, जवान, नवीन, सुखी, दुखी आदि। ये सारे क्या है, तो ये सारे हमारे पास किसी चीज़ का गुण बता रहे हैं। दशा है, रंग है, रूप है, आकार है, अवस्था है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको हमारे पास गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। दूसरा हमारे पास विशेषण था वो था संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करवाया था। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, वे विशेषण शब्द, संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले है हमारे पास निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, अशोक कक्षा में प्रथम स्थान, अशोक का कक्षा में प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, अशोक क्या है हमारे पास संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि उसका कक्षा में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। तो जो प्रथम स्थान है ये क्या है, निश्चित संख्या है, इसको गिना जा सकता है, इसलिए अशोक का जो प्रथम स्थान है वो क्या हो गया, यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। प्रथम स्थान जो प्रथम है ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला हमारे पास यहाँ पर जो उदाहरण है वो है, कक्षा में 40 छात्राएं बैठी हुई है। कक्षा में कितनी छात्राएं बैठी हुई है, 40 छात्राएं बैठी है। तो 40 क्या है, यहाँ पर निश्चित संख्या बताई गई है जिसको गिना जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। अगला है हमारे पास यहाँ पर, गांव के दोनों ओर पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर गांव के दोनों ओर, कहाँ पर, दोनों ओर, तो इसको भी क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। और ये हमारे पास जो गांव है, गांव की विशेषता बता रहा है। गांव क्या है, गांव हमारे पास संज्ञा शब्द है। तो गांव के दोनों ओर पानी भरा हुआ है, तो इसलिए जो दोनों है, दोनों क्या हो जाएगा, ये हमारे पास निश्चित संख्या दी गई है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक हमारे पास विशेषण होगा। अगला हमारे पास उदाहरण है, धर्मेंद्र ने 2 गांव का निरीक्षण किया। कितने गांव का निरीक्षण किया, 2 गांव का। तो जो 2 है, 2 क्या है, ये गिनती में गिना जा सकता है, इसलिए ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसकी संख्या क्या है, निश्चित है। जैसे इससे पहले दोनों था, तो दोनों ओर पानी भरा हुआ था, तो ये संख्या भी क्या है, निश्चित है। 40 छात्राएं कक्षा में बैठी हुई है, तो 40 छात्राएं, ये भी संख्या क्या है, निश्चित है। अशोक का कक्षा में प्रथम स्थान है, ये स्थान कौन सा है, प्रथम है, जो निश्चित है। तो जो भी चीज़ें निश्चित होगी तो जिनको गिना जा सकता है तो उनको किस में रखा जाता है, उनको हमारे पास निश्चित संख्यावाचक में रखा जाता है। अगला है हमारे पास अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, वे विशेषण शब्द, संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, कुछ, बहुत, सभी। तो ये जब भी ये वाक्य आएंगे, वाक्यों में ये शब्द आएंगे, तो वो कौन से होंगे, तो वो हमारे पास अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। जैसे धक्का मुक्की में कई लोग घायल हो गए थे। तो यहाँ पर क्या है, लोगों को गिना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि कई लोग घायल हो गए थे, गिना नहीं गया है, इसलिए क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि धक्का मुक्की में बहुत लोग घायल हो गए, तो जो बहुत जो लोग हैं उनकी संख्या क्या है, वो निश्चित नहीं है,
वो क्या है, फिक्स संख्या यहाँ पर बताई नहीं गई है। लेकिन यदि लोगों को गिनना हो तो आप लोगों को गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गिना नहीं गया है, तो इसलिए क्या बोला गया, इसको अनिश्चित संख्यावाचक में रखा जाता है। उसी तरह से जो अगला उदाहरण है वो है, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। तो कक्षा में जो छात्र बैठे हैं, छात्रों को क्या है, गिना जा सकता है कि कितने छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं गिना गया है, इसलिए कि ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पर हमारे पास विशेषण हो जाएगा कि कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। जैसे कितने हैं, कुछ बैठे हैं, पता नहीं है कि कितने बैठे हैं, लेकिन कुछ बैठे हैं। यदि इनको गिना जाएगा, बताया जाएगा कि कक्षा में 40 छात्र हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास निश्चित संख्यावाचक में आएगा। यदि बोला जाएगा कि कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, गिना नहीं जा गया है, तो इसलिए उनको क्या बोला जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसको बोला जाएगा। अगला जो हमारे पास उदाहरण है वो है, कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं। कौन लोग, कुछ लोग। अब ये नहीं है पता कि कितने लोग हल्ला मचा रहे हैं, यदि गिना जाएगा तो वो पता लग जाएगा, ठीक है, कि 40 लोग हल्ला मचा रहे हैं, 20 लोग हल्ला मचा रहे हैं। जो वो 20 होगा वो क्या है, वो निश्चित संख्या है, उनको गिना जा चुका है, इसलिए वो किस में आएगा, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। जिनको नहीं गिना गया है, गिना जा सकता है लेकिन नहीं गिना गया है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला उदाहरण है, यहाँ पर पाठ्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है, बस थोड़ा बाकी है। तो इसमें क्या है, जो हमारे पास थोड़ा बचा है, ये क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। गिना जा सकता है कि कितना थोड़ा बचा है, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर या कितने चैप्टर बचे हुए हैं, तो उनको गिना जा सकता है। लेकिन आप वहाँ पर बोल रहे हैं कि सिलेबस हमारा जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा बहुत बचा है, तो जो थोड़ा है वो कितना है, जब गिना जाएगा कि कितना है, अभी हमारे लास्ट 5 पाठ बचते हैं, जो 5 पाठ है वो क्या हो जाएगा, वो निश्चित संख्यावाचक में आएगा। यदि बोला जाएगा कि थोड़ा सिलेबस बचा हुआ है, तो जो वो थोड़ा है वो क्या है, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसको आपने याद रखना है। अगला है परिणामवाचक विशेषण। यहाँ पर जो बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलती करते हैं, किसमें, संख्यावाचक विशेषण में और परिणामवाचक विशेषण में। इसलिए मैंने आपको बोला था कि गिना जा सकता है, बार बार मैंने ये बोला है कि जिसको गिना जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है वो किस में आएगा, वो संख्यावाचक विशेषण में आएगा। जिसको गिना नहीं जा सकता है तो वो किस में आएगा, वो हमारे पास परिणामवाचक विशेषण में आ जाएगा। हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। वे विशेषण शब्द किसी पदार्थ के नापतोल तथा मात्रा का ज्ञान कराते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे हमारे पास परिणामवाचक विशेषण बोला जाता है। तो परिणामवाचक विशेषण में क्या होता है, किसी वस्तु का जब हम नापतोल करते हैं, किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का हम जब नापतोल करते हैं या मात्रा का जब ज्ञान करते हैं, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 मीटर, 100 मीटर, 1 किलो या 1 किलोमीटर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब नाप तोल की चीज़ें करते हैं, 500 ग्राम, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, परिणामवाचक विशेषण में आती है। लेकिन जो संख्यावाचक है, संख्यावाचक में क्या आता है, व्यक्ति, वस्तु, जिनको गिना जाता है, जिनको गिना जा सकता है, तो वो किस में आता है, वो हमारे पास संख्यावाचक विशेषण में आता है। परिणामवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। निश्चित परिणामवाचक, जैसे 5 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, 2 तोला सोना। तो ये क्लियर हो गया होगा कि निश्चित परिणामवाचक में क्या होगा, कि संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, ठीक है। जैसे 5 मीटर कपड़ा, तो जो कपड़ा है वो कितना है, 5 मीटर है। किसकी बात हो रही है, कपड़े की हो रही है, और कितना है, 5 मीटर है। फिक्स है कि कितना मीटर है, 5 मीटर है। परंतु आप जो कपड़ा है, कपड़े को गिन नहीं सकते, ठीक है ना। कपड़े को कैसे नापा और तोला जाता है, ठीक है, इसको नापा जाता है। जो कपड़ा है उसको क्या किया जाता है, नापा जाता है। इसलिए ये किस में आएगा, परिणामवाचक विशेषण में आएगा। यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलती करते हैं, आपने ये गलती नहीं करनी है। इसको अच्छे से यहाँ पर समझ लो कि जो हमारे पास संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें वस्तुओं को गिना जाता है,
चाहे वो निश्चित संख्यावाचक हो चाहे अनिश्चित संख्यावाचक हो। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित वस्तु दी गई है, उसको आप गिन सकते हैं, स्थान को गिन सकते हैं, लेकिन जब अनिश्चित आती है उन वस्तुओं को भी गिना जा सकता है लेकिन गिना नहीं जाता है, इसलिए उनको किस में रखते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक में रखते हैं। और वहीं पर जो परिणामवाचक होता है, परिणामवाचक विशेषण में क्या दिया जाता है, जो नाप तोल की चीज़ें होती हैं, जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, मात्रा, जिनकी मात्रा निकाली जा सकती है, तो उनको क्या बोला जाता है, परिणामवाचक विशेषण बोला जाता है। इसके भी आगे दो भेद है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। जो निश्चित परिणामवाचक विशेषण है तो उसमें क्या होता है, कोई भी जब चीज़ होती है जो उसका फिक्स जो अमाउंट होता है, चाहे उसकी मात्रा हो चाहे नाप तोल हो, यदि वो फिक्स है या उसको फिक्स किया गया है, वहाँ पर फिक्स बताया गया है, तो वो किस में आएगा, निश्चित परिणामवाचक में आएगा। जैसे 5 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, तो दूध है, दूध को क्या है, हमारे पास नापा जाता है, उसको गिना नहीं जाता है। आप दूध को गिन नहीं सकते हैं कि ये दूध कितना है, तो दूध को क्या किया जाता है, नापा जाता है। तो जो लिक्विड जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में आती है, वो हमारे पास परिणामवाचक जो विशेषण है उसमें आता है। जैसे 10 लीटर दूध, 1 किलो शहद, ठीक है, 1 लीटर तेल, 1 लीटर घी या 1 किलो घी, तो ये सारी जो लिक्विड चीज़ें हैं ये किस में आएगी, ये परिणामवाचक विशेषण में आएगी। अगला है इसमें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे जरा सी चाय, बहुत घी, कुछ पानी, कम दूध, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि जरा सी चाय देना, तो जरा सी कितनी, फिक्स नहीं है कि कितनी देनी है, वो हमारे पास 10 ml देनी है, 20 ml देनी है, 50 ml देनी है या 100 ml देनी है, हम बोलते हैं कि ज़रा सी चाय देना। तो जो ज़रा सी चाय है वो निश्चित नहीं है, लेकिन जो चाय क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, मैंने आपको पहले भी बोला है वो पदार्थ है। जब भी पदार्थ की बात होगी तो वो किस में आएगा, परिणामवाचक विशेषण में आएगा। तो ज़रा सी चाय किस में आएगी, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में आएगी। बहुत घी, यदि हम घी को बोलेंगे कि 1 किलो घी या 900 ग्राम घी, ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा निश्चित परिणामवाचक में। लेकिन जब हम बोलते हैं कि बहुत सारा घी, तो बहुत जब लग गया तो बहुत घी क्या हो गया, तो ये हमारे पास परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक हमारे पास विशेषण हो जाता है। उसी तरह से कुछ पानी, यदि बोलेंगे 1 लीटर पानी, 50 लीटर पानी या 100 लीटर पानी, तो वो किस में आएगा, निश्चित परिणामवाचक में आएगा। लेकिन जब हम बोलेंगे कि कुछ पानी देना, तो जब कुछ पानी देने की बात हो रही है तो कितना पानी देना है वो फिक्स नहीं है, ना तो इसको गिना जा सकता है, तो इसलिए ये किस में आएगा, अनिश्चित परिणामवाचक में आएगा। जैसे कम दूध, तो जो कम दूध है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, फिक्स नहीं है कि कितना कर दूध, तो वो हमारे पास 1 लीटर भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है, 4 लीटर भी हो सकता है, 5 लीटर भी हो सकता है। जैसे 5-10 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर बताया गया है कि 5-10 मीटर कपड़ा, लेकिन ये बताया नहीं है फिक्स कि 5 चाहिए या 10 चाहिए। यदि फिक्स बताया जाएगा कि 5 है या 10 है तो वो क्या होगा, वो निश्चित हो जाएगा। लेकिन यदि निश्चित नहीं है, 5 से 10 के बीच में कितना भी हो सकता है, तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया था 2-4 नींबू, तो 2-4 नींबू को क्या है, वो गिना जा सकता है। देखो वो गिनने वाली चीज़ है, नींबू गिने जा सकते हैं कि कितने हैं, तो वो किस में आएंगे, तो वो हमारे पास आएगा अनिश्चित संख्यावाचक में, क्योंकि उसकी संख्या गिनी जा सकती है कि नींबू कितने चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, हम बोलते हैं कि 2-4 नींबू देना। जब हम ये बोलते हैं कि 2-4 नींबू देना, तो वहाँ पर जो संख्या क्या है वो फिक्स नहीं है और उसको गिना जा सकता है, तो इसलिए वो किस में आता है, अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। जब हम बोलेंगे कि 5-10 मीटर कपड़ा देना, तो वहाँ पर क्या है, जो मीटर है, जो कपड़ा है वो किस में है, उसको नापा जाता है, तो इसलिए वो किस में आएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में आएगा। जैसे बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया, अधिक हो गया, ज़रा, कुछ, थोड़ा, तनिक, ये सारे किस में आते हैं, अनिश्चित परिणामवाचक में ये सब के सब आते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण की पहचान। यदि विशेषण में गिनती की जाने वाली वस्तु हो तो उसको
किस में रखा जाता है, तो उसको संख्यावाचक विशेषण में रखा जाता है। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस वस्तु को गिना जा सकता है तो उसको किस में रखा जाता है, संख्यावाचक विशेषण में रखा जाता है। जो वस्तु गिनी नहीं जा सकती है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण है, अशोक ने 10 पुस्तकें खरीदी। तो अशोक ने कितनी पुस्तकें खरीदी, 10 पुस्तकें खरीदी। इन 10 पुस्तकों को गिना जा सकता है, इसलिए इसको क्या रखा जाएगा, किसमें ये आएगा, तो ये हमारे पास संख्यावाचक विशेषण में आएगा। वहीं पर हमारे पास अगला उदाहरण दिया गया है, पूजा ने 10 तोला सोना खरीदा। अब 10 तोला जो सोना है वो क्या है, वो पदार्थ है, वो नाप तोल की चीज़ है, तो उसको किस में रखा जाएगा, उसको परिणामवाचक विशेषण में रखा जाएगा। और परिणामवाचक विशेषण में ये कौन सा होगा, निश्चित परिणामवाचक। उसमें संख्या क्या है, वो निश्चित है, कितनी है, 10 तोला सोना। तो कितना है, 10 तोला सोना है, इसलिए ये निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक को, और निश्चित परिणामवाचक को और अनिश्चित परिणामवाचक को। यदि किसी को अभी भी कोई डाउट है तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। तो जो अगला हमारे पास भेद है वो है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएगा उसमें सर्वनामिक विशेषण होता है। किसमें, संज्ञा से पहले। संज्ञा आपको मैंने बताया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि जितना आप चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे उतना ही चीज़ों को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आपका कि संज्ञा से पहले जो हमारे पास सर्वनामिक विशेषण आता है तो उसे क्या बोला जाता है, सर्वनामिक विशेषण बोला जाता है। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो इसमें जो हमारे पास इस है ये क्या है, ये सर्वनाम है, लेकिन ये किससे पहले है, गेंद। गेंद क्या है, गेंद हमारे पास संज्ञा है। गेंद क्या है, संज्ञा है, और इस क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। तो अगला वाक्य है हमारे पास, उस पुस्तक को पढ़ो। किसकी बात हो रही है, पुस्तक की बात हो रही है, लेकिन पुस्तक से पहले क्या है, सर्वनाम है, इसलिए उसकी क्या बताई जा रही है, उस पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि उस पुस्तक को पढ़ो। तो इसमें विशेषण कौन सा होगा, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संकेत मतलब है किसी चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है या आपको संकेत दिया जा रहा है कि उस पुस्तक को पढ़ो। ठीक है, तो किसके पहले, ये हमारे पास संज्ञा से पहले आ गया है, तो इसलिए जो उस है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे अगला हमारे पास वाक्य है, इस घर में कौन रहता है। तो क्या बात हो रही है, घर में रहने की बात हो रही है। घर क्या है, संज्ञा शब्द है, और संकेत दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इस घर में कौन रहता है। तो इस कौन हो गया, इस यहाँ पर हमारे पास सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो गया। अगला वाक्य है, वह आम मीठा है। किसकी बात हो रही है, उस आम की बात हो रही है। कौन सा, वह आम मीठा है। तो आम की क्या हो रही है, यहाँ पर विशेषण हमारे पास मीठा भी हो सकता है, लेकिन जो मीठा है ये कौन सा विशेषण होगा, ये गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, इसलिए जो वह है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास संकेतवाचक या क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यदि सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले हो तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो उसे क्या बोला जाएगा, सर्वनाम बोला जाएगा। यदि वहाँ पर आपके पास संज्ञा शब्द नहीं दिया गया है और संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, विशेषण शब्दों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जब हम सर्वनाम पढ़ रहे थे कि गीता स्कूल जाती है या गीता विद्यालय जाती है, तो गीता की जगह पर मैंने आपको क्या बोला था, गीता क्या है, संज्ञा शब्द है, उसकी जगह पर हमने क्या यूज़ किया था, वह विद्यालय जाती है।
कौन? गीता। किसकी बात हुई थी? गीता की हुई थी। वह विद्यालय जाती है। तो संज्ञा शब्द की जगह पर जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होगा? तो वो हमारे पास सर्वनाम होगा। लेकिन संज्ञा से पहले, संज्ञा शब्दों से पहले यदि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होगा? वो सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। तो कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है, ये मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि इसको क्या बोला जाता है। जैसे यह पुस्तक अभी खरीदी है, तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो यहाँ पर कौन सी पुस्तक? यहाँ पर किसी पुस्तक की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पुस्तक है, पुस्तक क्या हो गया? पुस्तक हमारे पास यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गया। पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द है। उससे पहले किसका यूज हुआ है? यह क्या यूज हुआ है? तो यह क्या है? तो यह हमारे पास यहाँ पर विशेषण हो गया। यह क्या हुआ? यह हमारे पास सर्वनामिक विशेषण हुआ। यह खेलता है, कौन खेलता है? राम खेलता है। ठीक है, ये किसकी जगह पे यूज हुआ है? ये हमारे पास संज्ञा शब्द की जगह पे यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? हम बोल सकते हैं कि राम खेल रहा है या राम खेलता है। तो राम खेलता की जगह पर हम क्या बोल सकते हैं कि यह खेलता है। कौन? ये संज्ञा शब्द की जगह पर जब सर्वनाम शब्दों का यूज किया जाता है तो उसे सर्वनाम बोला जाएगा। कोई बालक पढ़ रहा है, कौन? कोई बालक। यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? बालक। तो बालक क्या है? जब संज्ञा से पहले किसका यूज हुआ हो? सर्वनाम का यूज हुआ हो तो उसको क्या बोला जाता है? सर्वनामिक विशेषण या हमारे पास संकेतवाचक विशेषण। और वहीं पर अगला हमारे पास दिया है कोई गा रहा है। कोई गा रहा है, गाना क्या है? गाना हमारे पास क्रिया है। क्या है? गाना क्रिया है। ये हमारे पास संज्ञा नहीं है। संज्ञा क्या है? कोई गा रहा है, राम गा रहा है, सीता गा रही है, गीता गा रहा है, वो हो सकता है। लेकिन उसकी संज्ञा की जगह पर जब भी किसका प्रयोग किया जाता है? किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसको सर्वनाम बोलेंगे। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब संज्ञा शब्द से पहले हम किसका यूज करते हैं? सर्वनाम शब्दों का यूज करते हैं तो वो क्या होता है? वो सर्वनामिक विशेषण होता है। तो ये मेरे हिसाब से आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी हमारे पास एक और इसका विशेषण का भाग बचता है। कौन सा? पांचवा भाग है। कौन सा? वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है और व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है। तो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जो हमारा आज का क्विज है वो कर लेते हैं। कक्षा में 50 छात्र बैठे हुए हैं। तो कक्षा में कितने छात्र बैठे हैं? 50 छात्र बैठे हैं। तो ये कौन सा विशेषण है? ए निश्चित संख्यावाचक, बी अनिश्चित संख्यावाचक, सी निश्चित परिणामवाचक, डी सर्वनामिक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर छात्रों की निश्चित संख्या बताई गई है। जिनको गिना जा सकता है वो किस में आते हैं? तो वो हमारे पास किस में आते हैं? संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जिनको गिना जा सकता है वो किस में आता है? संख्यावाचक विशेषण में। हमारा अगला क्वेश्चन है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ए 10 आम, बी 20 आम, सी 10 लीटर दूध, डी 50 गांव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 लीटर दूध। जब भी नाप तोल की बात होगी, नाप तोल या मात्रा की बात होगी या जिसको गिना नहीं जाएगा वो किस में आएगा? परिणाम वाचक में। किस में आएगा? परिणाम वाचक विशेषण में आएगा। 10 लीटर दूध कौन सा है हमारे पास? ये हमारे पास निश्चित परिणाम वाचक है। कौन सा है? निश्चित, क्योंकि इसकी संख्या क्या है? फिक्स है। बताया गया है कि कितना है, कितना है? 10 लीटर दूध। तो ये किस में आ जाएगा? ये निश्चित परिणामवाचक विशेषण में आ जाएगा। जबकि 10 आम, 20 आम और 5 गांव ये किस में आएंगे? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं।
इनमें से कौन सा विशेषण है? इनमें कौन सा विशेषण है कि कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं? ए निश्चित परिणामवाचक, बी अनिश्चित परिणामवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक, डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसको क्या है, जो कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। लेकिन जो छात्र हैं उनको क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है, उनकी काउंटिंग की जा सकती है, 1 2 3 4 जितने भी हैं उनको गिना जा सकता है, इसलिए वो किस में आएंगे, संख्यावाचक में आएंगे। लेकिन बोला गया है कि कक्षा में कुछ छात्र हैं, वो निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेषण है कि नीचे 4 हमारे पास शब्द दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा विशेषण है? ए निंदा, बी स्थान, सी कुल, डी भोगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोगी। तो भोगी क्या है, हमारे पास यहाँ पर विशेषण शब्द है। तो ये क्या है, विशेषण शब्द है। तो ये किस में आता है, गुणवाचक, किस में आता है, गुणवाचक विशेषण में आता है। जबकि निंदा किस में आता है, तो निंदा हमारे पास संज्ञा शब्द हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा, भाववाचक। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दो ही हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विशेषण क्या होगा। निंदा भी लोगों को लगता है कि वो एक अवगुण बताया जा रहा है, लेकिन निंदा क्या है, वो एक भाव है, इसलिए किस में आता है, वो भाववाचक संज्ञा में आता है। और जो भोगी है ये किस में आता है, ये गुणवाचक विशेषण में आता है। जबकि स्थान और कुल, स्थान किस में आता है, हम जो कुल है, कुल किस में आता है, तो ये हमारे पास जातिवाचक में आता है। और स्थान भी किस में आता है, ये भी जातिवाचक में आता है। यदि स्थान का नाम दिया गया हो, कुल का नाम दिया गया हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे, जितना भी जो टॉपिक है, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।